Hello, good morning students. So today we are going to start our new topic of physics, बेसिक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पर उसका यूज़ होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आना चाहिए, देन आफ्टर ये स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आएगी। देखो 8th तक बच्चे ऐसा मानते हैं कि सर स्पीड और वेलोसिटी एक ही होती, बट एक होती नहीं। ठीक है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा हो बेसिक ऑफ फिजिक्स सीरीज का, तो वो देखे, देन आफ्टर ये वाला वीडियो देखे। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, आप देखो स्पीड के बारे में आपने बचपन से पढ़ा है। ठीक है, मैथ्स में भी इक्वेशंस किए होंगे कि भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो देखो स्पीड तो वही होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसकी क्या होगी, स्पीड हो जाएगी। बट वेलोसिटी क्या होती वो आपके लिए नई चीज होगी। तो देखो यदि स्पीड के साथ हम ये बोल दें कि डायरेक्शन ऐड कर दें, मतलब स्पीड के साथ यदि हम क्या ऐड करते हैं, डायरेक्शन ऐड कर दें उसमें, तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि ये व्हीकल या ये कार ईस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, वेलोसिटी, क्योंकि मैंने उसमें क्या बता दिया, डायरेक्शन। अब मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो मतलब ये स्पीड। तो जिसमें डायरेक्शन आ जाए वो वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होता वो स्पीड होती है। ठीक है, और फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रोल होता है वो भी, तो जिसमें डिस्प्लेसमेंट का रोल आ जाता है या जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वो वेलोसिटी हो जाती है डिस्टेंस की जगह, और जहाँ पर डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, वो स्पीड होता है। तो देखो यदि इनकी डेफिनेशन की बात करूं तो स्पीड को देखो, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड को मैंने v से डिनोट किया है और वेलोसिटी को v, और उसके ऊपर एक एरो लगा रखा है। तो जो एरो का साइन होता है ना, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी का साइन, कि जो भी वेक्टर, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके ऊपर हम या तो एरो लगा देते हैं या फिर उसको बोल्ड वर्ड में लिख देते हैं, मतलब थोड़ा डार्क लिख देते, डार्क कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने स्पीड को नॉर्मल v से लिखा और वेलोसिटी को मैंने क्या कर दिया, उस पर एरो लगा दिया, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, या कोई भी यदि डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसमें कितना टाइम ले रहा है, वो उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो जैसे कि मान लो समझना कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 20, मान लो 1 आवर में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 आवर में, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। समझना, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यदि हम डिस्टेंस जितनी कवर कर रहा है उसमें टाइम का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, स्पीड मिल जाती है। तो देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो मीटर पर सेकंड। बट ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब मैंने बता चुका हूँ, जिसने फिर भी ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता नहीं, तो पहले वो बेसिक ऑफ फिजिक्स की अपर जो सीरीज है उसमें जाना, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो ओनली मैग्नीट्यूड रखता है, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी, या कोई भी व्हीकल किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, पर स्पीड तो उसकी वही रहेगी, तो इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से हमने इसको भी क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड होती है, और सीजीएस यूनिट इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, और अदर यूनिट में क्या जाएगी, और दूसरी अदर में किलोमीटर, बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर, मेनली जो गाड़ी में हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर में यूज करते हैं। ठीक है, स्पीड कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड हम उसको बोलेंगे कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर लो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल है, मान लो फर्स्ट आवर में उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट 1 आवर में भी, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने क्या की, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, और नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने कितनी की, 40। मतलब इसका मतलब वो कौन सी स्पीड से चल रहा है,
यूनिफॉर्म स्पीड से। तो इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन द स्पीड विल बी यूनिफॉर्म। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल। देखो टाइम तो हमेशा इक्वल ही रहेगा 1 मिनट में, अभी भी 60 मिनट होते हैं, पहले भी 60 मिनट ही होते थे, तो टाइम डिफरेंट नहीं होगा, टाइम सेम ही रहेगा। तो यदि मान लो 1 आवर में जैसे कि मान लो 50 करा 50 किलोमीटर है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म। और ये मान लो 30 किलोमीटर, फिर मान लो 45। तो इस तरीके से यदि डिस्टेंस कवर हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, वो क्या हो जाएगी, टोटल टाइम टेकन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो x1 डिस्टेंस कवर करता है t1 टाइम में, x2 डिस्टेंस कवर करता है t2 टाइम में, और x3 t3 में। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, देखो तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और टाइम को ऐड करके उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो ये हमारी स्पीड होगी। अब इसी तरीके से हम वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखो इसमें वेलोसिटी स्पीड में डिस्टेंस आ जाता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट। और हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, मान लो कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस गया, तो उस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे, बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी, और देखो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगी, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी, तो इस वजह से क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको एरो है ना, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पीड के साथ यदि डायरेक्शन ऐड हो जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है, ठीक है। अब इट्स ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो वेलोसिटी आर द टू टाइप, वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, टू टाइप की, वेलोसिटी टू टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी भाई, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना। और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो जैसे कि स्पीड की तरह है ना, बट इसमें डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। अब एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल कितना, भाई टोटल, जैसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बट इसका क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 है ना। जैसे समझना, मान लो फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस है x2 और इनिशियल पॉइंट की x1, तो इनके बीच की डिस्टेंस ये इनका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम कितना, टोटल टाइम कितना लिया, इनिशियल टाइम क्या था और फाइनल टाइम क्या था, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब देखो एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर सेकंड पर जो स्पीड हम फाइंड करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी चला रहे हो आप, तो वो जो स्पीड, उसमें स्पीडोमीटर में जो स्पीड बताता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की, वो बताता है, ठीक है। और इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी है, तो जो स्पीडोमीटर होता है उससे हम क्या मेजर करते हैं, स्पीड है ना। और वो कौन सी स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आई थिंक आपकी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और फिर भी यू हैव अ डाउट, सो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ओके, थैंक यू।